हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा त्रिभुजों की समरूपता क्या होता है और इसके बाद मैं बताऊंगा अभ्यास 5 का एफ। तो त्रिभुजों की समरूपता क्या होता है मैं बात करता हूँ इसकी। ऐसी आकृतियाँ जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न हो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। कैसी आकृतियाँ? उनका आकार क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए और रूप क्या होना चाहिए? समान रूप एक ही जैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने त्रिभुज बनाया है, तो देखिए इसमें दो त्रिभुज है, एक छोटा एक बड़ा, रूप में समान दिख रहे हैं बट इनका आकार क्या है? एक छोटा एक बड़ा है। वैसे एक मैंने क्या बनाया है? वर्ग बनाया है, एक छोटा एक बड़ा है। तो ये इनका आकार क्या है? भिन्न है, परंतु रूप क्या है? समान है। तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये आकृतियाँ क्या है? छोटा बड़ा है, आकार क्या है? भिन्न है, परंतु रूप जो है समान है। ऐसी आकृतियों के क्या कहते हैं? त्रिभुजों की समरूपता, मतलब समरूप है ये। समरूपता का मतलब क्या होता है? समान। तो ये देखिए जो ये क्या है? इनका आकार भिन्न है परंतु आकृतियाँ क्या है? आकृतियों का जो रूप है वो समान है। अब हम बात करते हैं समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज का मतलब क्या होता है? बहुत सी भुजाएं, जैसे ये त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है, उसी प्रकार मैंने यहाँ चतुर्भुज ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बनाया है। तो ये क्या है? समरूप बहुभुज है। बहुभुज का मतलब बहुत सी भुजाएं, बहुत सी भुजाएं का मतलब दो से ज़्यादा होना चाहिए। तो दो से ज़्यादा, यहाँ देखिए चार भुजा इसमें है, चार भुजा इसमें है, तो ये क्या है? समरूप बहुभुज है। ये भी समरूप बहुभुज है, ये भी समरूप बहुभुज है। तो अब बात करते हैं आगे। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। अगर कोई भी दो त्रिभुज हैं, अगर उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। जैसे मैंने त्रिभुज लिया है क्या? ए बी सी और डी ई एफ। ये देखिए मैंने दो त्रिभुज लिया है, इनके हम भुजाओं का क्या निकालेंगे? अनुपात। तो यहाँ देखिए मैंने ए बी बटा डी ई, ए बी जो है वो डी ई के बटे कर दिए। ए बी कितना है? 4.5, डी ई कितना है? 3। तो इसको हम भाग करेंगे, 3/2 आएगा। उसी प्रकार से हम क्या निकाल लें? बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ। बी सी कितना है? 6 और ई एफ कितना है? 4। 6/4, इसको काटेंगे 2 से, तो 2 3 6, 2 दूना 4, तो ये 3/2। फिर उसके बाद हमने ए सी या सी ए बटे डी एफ निकाला है, तो यहाँ से ये क्या है? 7.5 और बटे 5, इसको भी भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3/2। देखिए ये जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या है? आपस में बराबर है, तो इनके कोण भी बराबर हो जाएंगे। कोण ए जो होगा क्या होगा? कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, ये बराबर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अभ्यास की। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, आकृति 5.50 में दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिए गए हैं। इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ सेमी में अंकित है। ये जो भुजाओं की लंबाई है वो सेमी, जैसे 3 सेंटीमीटर वाई से, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दो भुजा दिया गया है क्या? यक्स और वाई, यक्स और वाई। तो इनका मान बताना है। तो इनका मान बताने के लिए हमें अभी बताए ना, जो भुजाओं का अनुपात होगा हम सब बराबर कर देंगे। तो हमने लिखा है क्या? पी आर बटा ए सी, पी आर बटा ए सी। उसके बाद क्यू आर बटा बी सी, क्यू आर बटा ए बी। ये हमने पी क्यू लिखा, क्यू आर बटा बी सी, तो क्यू आर बटा बी सी। देखिए हमने ये 3/2, ये क्यू आर बटा बी सी हमने एक बार 3/2 इसके साथ पी आर बटे ए सी के बराबर कर दिए। तो यहाँ से देखिए 3/x और 3/2, 3/x बराबर 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, यक्स बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा? 2। यक्स का मान कितना आ गया यहाँ पर? ये 2 हो जाएगा। उसी प्रकार y/3 को हम इसके बराबर कर देंगे, तो y बटा यहाँ 3 और बराबर 2, 3/2, यहाँ 3/2 लिखा है, 3 का इसमें गुणा कर देंगे 9/2, 2 से भाग कर देंगे 4.5, तो y का मान कितना आ गया? 4.5 हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न दूसरे की। तो प्रश्न दूसरा में बोला गया है क्या? यदि किसी त्रिभुज ए बी सी, कोई दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, उनकी भुजाएं जो है क्रमशः दिया गया है। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज क्या समरूप है या नहीं बताना है। तो त्रिभुज कब समरूप होता है? उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। तो अब हम भुजाओं को जो दिया गया है उसको भी बराबर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ए बी बटा पी क्यू,
तो ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है 8 सेंटीमीटर, सी ए दिया है 4 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर। इसको हम छोटा कर लेंगे तो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सभी देखिए अलग अलग हैं। ये देखिए 3/7, 5/8 और 2/3, ये क्या है अलग अलग है। तो ये त्रिभुज क्या होगा, दोनों त्रिभुज जो होंगे आपस में समरूप नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में दिया गया है क्या, आकृति 5.51 में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। दो त्रिभुज दिया गया है ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिया है। ये दोनों बताया गया है कि ये समरूप हैं। जब समरूप होते हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जिसमें बोला है शेष भुजाओं का मान बताना है। शेष भुजाओं को याद कीजिए। तो शेष भुजाएं आपका इसमें क्या बताना है, एक पी क्यू बताना है, एक पी आर। तो यहाँ से पी क्यू बटा ए बी, पी क्यू बटा ए बी और क्यू आर बटा ये बी सी, दो भुजाएं ये दिया गया है। इन्हीं की मदद से हम दोनों को निकाल लेंगे। हम पहले निकालते हैं क्या, पी क्यू। पी क्यू यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए हमने पी क्यू लिया, ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद में क्यू आर कितना है, क्यू आर 1.5 और बी सी कितना है 3। तो हमने इसको रख कर क्या किया, काट दिए। ये 1.5 को 3 से भाग कर देंगे 10.5 आएगा, 10.5 में 2 का गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो पी क्यू बराबर ये जो पी क्यू हो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हम पी आर भी निकालेंगे, पी आर बटा ए सी करके, पी आर बटा ए सी और ये क्यू आर बटा बी सी कर देंगे। तो हमने पी आर बटा ए सी रखा है, पी आर की जगह पी आर ही रखा है। उसके बाद में ए सी कितना है 2.8, तो ए सी की जगह 2.8 रखा है हमने। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू आर कितना है 1.5 और बी सी कितना है 3। तो हमने इसको भी डिवाइड किया, भाग किया, तो ये एक अंक पे दशमलव लगेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ देखिए गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद 140 है, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, तो 1.4 सेंटीमीटर ये क्या आ गया पी आर। इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया है कि सभी प्रश्न को पहले से सॉल्व कर लिया है। सॉल्व इसलिए कर लिया है क्योंकि समय नहीं लगेगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में क्या बोला गया है, एक त्रिभुज है क्या ए बी सी और उसमें यमयन जो है बी सी के समांतर है। यमयन जो है वो बी सी के समांतर है। त्रिभुज ए बी सी के शेष कोणों की माप बताना। जो त्रिभुज ए बी सी है एक कोण का बताया गया है, बाकी इन दोनों कोणों का माप बताना है। क्या त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए एम एन समरूप होंगे। जो त्रिभुज ए बी सी है, ए एम एन है, ये दोनों आपस में समरूप होंगे। तो ये समरूप तो है ही, तो देख लेते हैं इनको प्रूफ करके। यहाँ लिखा हमने चूंकि एम एन बी सी के समांतर है। उसके बाद में कोण बी बराबर कोण एम। जब समांतर है तो ये जो कोण यम है और कोण बी है, ये दोनों कोण कौन से होंगे, संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण यम जो 30 अंश है तो कोण बी भी 30 अंश हो जाएगा। यहाँ से ये बराबर है संगत कोण। उसके बाद में कोण यन क्या है, कोण यन अगर हमको निकालना है कोण यन, तो यहाँ से हमने क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे। कोण ए प्लस कोण यम, तो यहाँ से मैंने वही क्या है 30 और 88 को जोड़ कर घटा दिया, तो ये कितना आ गया, ये यन कितना आ गया 62 अंश। और कोण यन और कोण सी भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, संगत कोण, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा सी 65 अंश और ये 30 अंश, यही पूछा गया था। उसके बाद बोला गया है क्या त्रिभुज जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है, सर्वांग समरूप हैं। तो समरूप तो है, तो उसको भी हमने प्रूफ कर दिया। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम एन में दोनों त्रिभुज ले लिया। इसमें सभी कोणों का अनुपात क्या है, बराबर। सभी कोण क्या है, बराबर है। कोण जो यम है वो बी के बराबर, जो यम है वो बी के बराबर, जो यन है वो सी के बराबर, और जो ये है वो क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। बी ए सी मतलब कि ये जो ए है वो तो क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो क्या है, त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ से मैंने लिखा है अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन क्या है, समरूप हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में दिया गया है क्या, दो त्रिभुज, इसमें भी दिया गया है यही जो ऊपर वाला त्रिभुज बोला गया उसी में। अगर इसमें बोला गया है क्या, जो यमयन है वो ए बी और ए सी का मध्य बिंदु हो, ए बी और ए एम एन का मध्य बिंदु हो, तो बताना है कि जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा। भुजा बी सी और यमयन का अनुपात बताना है। तो यहाँ से मैंने निकाला है समरूप है ही, तो समरूप है तो इनका मैंने अनुपात निकाला है बी सी बटा क्या कर दिया, यम
यन, क्या BC बटा यम यन, ये क्या है बराबर हो जाएंगे किसके, AB बटा यम AM या यम यम ए। तो यहाँ से देखिए AB को हम क्या लिख सकते हैं 2m, क्योंकि ये क्या है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो दो बराबर भागों में बटा होगा, इसलिए हमने 2am कर लिया है। AM क्यों, क्या BC की हम BC नहीं लिख सकते क्योंकि ये AM का दोगुना AB है, तो हमने दोगुना इसको इससे काट देंगे तो BC कितना आ जाएगा 2 और AM कितना आ जाएगा, NM कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसका अनुपात निकल गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में क्या बोला गया है उसको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न 6 में दिया गया है दो समांतर रेखाखंड AB और CD है, दो समांतर रेखाखंड AB और CD है, और उसके बाद में बोला गया है क्या, हमने खींच लिया है दो समांतर रेखा AB तथा CD हमने खींच लिया है। उसके बाद में AD को AD तथा BC को मिलाया, A को D से, B को C से मिलाया, और ये दोनों कहाँ पर एक बिंदु एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, बिंदु O पर काटते हैं, तो यहाँ बिंदु O पर काटती हैं। उसके बाद में दो त्रिभुज बन रहा है इनके द्वारा बताना है कि जो त्रिभुज बन रहा है क्या बन रहा है, AOB COD, ये दोनों आपस में समरूप होंगे, तो समरूप होंगे कि नहीं हमने यहाँ पर कर दिया है। देखिए त्रिभुज लिया है, त्रिभुज OAB में OAB और OCD या ODC, ये त्रिभुज और ये ऊपर वाला है और नीचे वाला, दोनों त्रिभुज हमने ले लिया है। अब यहाँ से क्या किया है हमने, कोड A बराबर कोड D कर दिया, कोड A बराबर, देखिए कोड A बराबर कोड D, यहाँ से बीच वाला देखिए ओ कोड OAB और कोड ODC, ये क्या है एकांतर कोड है। उसी प्रकार से कोड C जो होगा कोड B, ये भी एकांतर कोड हो जाएंगे, और कोड ये जो होगा यहाँ पर ये वाला कोड और ये वाला कोड, ये सब क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोड क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोड हो जाएंगे। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोड हो गए। जब तीनों कोड आपस में क्या है, तीनों त्रिभुज के कोड आपस में बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होंगे, ये मैंने लिखा है। अतः त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज ODC समरूप होंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न 7 में दिया गया है क्या आकृति 5.54 में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, यदि हाँ तो कारण बताना। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC और PQR दो त्रिभुज दिए गए हैं, ये बताना है कि दोनों समरूप हैं, तो अगर हैं तो कारण बताइए। तो हमने लिया है त्रिभुज ABC में, पहला त्रिभुज ABC दूसरा PQR, तो दोनों त्रिभुज में हमको बताना है। हम पहले ले लिए त्रिभुज ABC, तो ABC में कोड A बराबर कोड P होगा, कोड P क्योंकि दोनों Z हैं तो ये बराबर हो गए। उसी प्रकार से कोड B बराबर कोड R क्योंकि दोनों यक्ष हैं, दोनों बराबर हो गए। उसके बाद हमको अगर C निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे। उसी प्रकार से अगर हमको Q निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। वही मैंने किया है, देखिए कोड C बराबर 180 माइनस कोड B प्लस कोड A, तो इन दोनों को जोड़कर घटा दिया। उसी प्रकार से कोड Q निकालने के लिए हमने क्या x और y को जोड़कर घटा दिया। तो देखिए दोनों जब बराबर है तो कोड C बराबर कोड Q, ये कोड Q जो होगा कोड C के बराबर हो जाएगा। जब तीनों हमने लिखा है चूँकि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। जब तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे ही। अब बोला गया है 8वां प्रश्न में 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर एक खेत का आकार आकृति 5.55 में दर्शाया गया है। 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर खेत का नया आकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शाइए। अब यहाँ बोला गया है 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान के एक क्या बनाया गया है, खेत का आकार बनाया गया है। अब हमको बोला गया है 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो हमने यहाँ देखिए बना दिया है, यहाँ से 13 सेंटीमीटर है इसका हमने डबल कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ 5 है इसका 10 कर दिया है, और यहाँ 12 है 12 दूना 24। जब ये डबल हो गया है तो ये भी डबल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।